हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू ऑल आर फाइन। क्लास स्टार्ट करें। अपने स्टूडेंट्स अभी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं, जल्दी करिए आप सभी लोग। बहुत लेट से लोग आ रहे हैं, टाइम हो चुका है। करें, स्टार्ट करें बेटे। हो गए सफिशिएंट स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने टेंसेस क्लियर किया है अपना। टेंसेस क्लियर हम कर चुके हैं। हल्की सी उसकी एक एक्सरसाइज हमने रखी। आफ्टर देन उसके बाद में हम टेंसेस के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैसिव वॉइस। हम पैसिव वॉइस को क्लियर करेंगे आज, स्टार्ट करेंगे। सॉरी, क्लियर नहीं, स्टार्ट करेंगे। तो जो टेंस आपको स्टडी करवाए हैं, टेंस आपके एकदम कंप्लीट होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू टेंसेस पैसिव वॉइस की स्टडी चलेगी। ठीक है, तो करेक्ट फॉर्म भी हम स्टडी करेंगे और साथ में पैसिव भी स्टडी करेंगे। जो मैं लिखता हूँ, आज स्टूडेंट बहुत कम है, कहाँ गए सभी लोग? पैसिव कंस्ट्रक्शन हमारा टॉपिक है। पैसिव कंस्ट्रक्शन, पैसिव कंस्ट्रक्शन हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे सभी लोग कि पैसिव एक वॉइस का नाम है। जैसे हम टेंस की बात करते हैं तो वॉइस डबल होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, देयर आर टू वॉइसेस। तो टेंसेस जो हमने स्टडी किया वो एक्टिव वॉइस में होते हैं, और अब हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का डिफरेंस क्लियर कर लें एक बार सभी लोग। डिफरेंस क्या है दोनों में? ओके, एक्टिव वॉइस जो हमने टेंस स्टडी किया उसमें जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट ही हमारे सेंटेंस की वर्ब को जो सब्जेक्ट होता है वो हमारे सेंटेंस की जो वर्ब है, उस वर्ब और जो सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट है वो एकदम सीधा होता है। यानी डूअर ऑफ द वर्क, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। सर इसमें डालो। डूअर ऑफ द वर्क हमारा यहाँ पे होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, वो देखिए, सी सिंग्स, सी सिंग्स, वह गाती है। यहाँ पे फंक्शन क्या है? गाना। सिंग है तो गाने का काम कौन कर रहा है? सी, वह। दिस इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में वर्ब को सब्जेक्ट फंक्शन करता है, ये साथ में होंगे दोनों।
और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा हमारा सेंटेंस का, वो हमारे सेंटेंस की जो मेन वर्ब है उसको फंक्शन नहीं करेगा। लिसन अगेन, एक्टिव वॉइस में वर्ब को फंक्शन करने वाला सब्जेक्ट फर्स्ट में आएगा, फिर वर्ब आएगी। और पैसिव वॉइस में वर्ब को जो सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा वो फंक्शन नहीं करेगा। ओके, जैसे मैं लिखूं, यहां पे देखिए, सॉन्ग इज संग, सॉन्ग इज संग, संग हमारी मेन वर्ब है, गाना, सिंग की थर्ड फॉर्म संग। और सब्जेक्ट कौन है हमारे सेंटेंस में? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सब्जेक्ट कौन है? सॉन्ग। सॉन्ग कभी भी गाने का काम नहीं करता है, यू नो, गाने का जो काम हो रहा है उस काम को सॉन्ग करता है क्या? नहीं करता है। बट इन दिस सेंटेंस सॉन्ग इज सब्जेक्ट हियर, सॉन्ग हमारे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, बट इट कांट फंक्शन ऑफ द सिंग, गाने का काम नहीं कर सकता ये, इसलिए ये सब्जेक्ट तो है बट इट कांट फंक्शन दिस, लेकिन इस काम को नहीं कर सकता ये, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर सेंटेंस कांट फंक्शन द मेन वर्ब, मेन वर्ब को हैंडल नहीं करता हो हमारा सब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस होता है। और यहाँ पे देखिए, सी सिंग्स, गाने का काम कौन करती है? सी, दिस इज एक्टिव वॉइस। ओके, नाउ इट इज क्लियर आई थिंक। ओके, कम आगे चलते हैं। तो देर आर टू वॉइसेस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब हम पैसिव स्टडी करेंगे, ठीक है, चलते हैं आगे। पैसिव वॉइस भी बोलते हैं इसको, और पैसिव कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण करना, निर्माण करना भी बोलते हैं इसको। देखिए, एक्टिव टू पैसिव में कंस्ट्रक्शन के लिए मैं आपको इनिशियली 5 पॉइंट्स स्टडी कराना चाहूँगा। 5 पॉइंट्स, ओके, सभी ध्यान देंगे। ये जो 5 पॉइंट्स हैं इनके ऊपर हमें ध्यान देके चलना है। इनके अलावा कोई भी मेजर कोई बात होगी या माइनर होगी मैं आपको बताता रहूँगा साथ में। देखिए, नंबर 1, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। नंबर 1 थिंग है कि ऑब्जेक्ट से हम सब्जेक्ट बनाते हैं, मीन से हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट में रिप्लेस करेंगे। फर्स्ट थिंग। अब इसी के साथ में मैं आपको और बता दूं कि टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस it is necessary that there should be an object in the sentence, given sentence। हमें जिस सेंटेंस को चेंज करवाना है उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना मस्ट है, जरूरी है। विदाउट ऑब्जेक्ट वी कांट चेंज एनी सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इन चीज़ों को अपने माइंड में डेफिनेट करें कि किसी ने हमने कोई सेंटेंस लिखा, बोला चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, और आप लग गए उसको चेंज करने में ना। पहले ये सब चीज़ें चेक करेंगे उसके अंदर, आफ्टर देन आप कहेंगे कि आई कैन चेंज इट। ठीक है, चलते हैं आगे। ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन द एक्टिव वॉइस सेंटेंस, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब to change a sentence into passive voice, helping verb is must। ये भी डेफिनेट है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब वी कांट चेंज एनी सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। सेकंड पॉइंट, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ आपको एक सेंटेंस, ही राइट्स अ लेटर, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है, यू नो,
देयर इज नो एनी हेल्पिंग वर्ब बिकॉज सेंटेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनेट अफर्मेटिव सेंटेंस, सो हेल्पिंग वर्ब नहीं है. बट इफ वी चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस वी डेफिनेटली यूज हेल्पिंग वर्ब. तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब डेफिनेटली होनी चाहिए, अदरवाइज वो पैसिव वॉइस नहीं बन सकता. ये बात बताइए आपको. सो हेल्पिंग वर्ब इज मस्ट. नंबर थर्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म. एक्टिव वॉइस में किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, पैसिव में वर्ब थर्ड फॉर्म करनी ही करनी है. ओके, चाहे वो इंडेफिनेट का हो, चाहे वो कंटिन्यूस का हो, चाहे परफेक्ट का हो, थर्ड फॉर्म करनी है हमें. ओके. नंबर 4 बाय एंड नंबर 5 सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. हमारे सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उसे बाय प्लस ऑब्जेक्ट में हम उसको लिख देंगे. ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको हमें हमेशा ध्यान रखना है. बाकी तो अब प्रैक्टिकल करेंगे उसमें हम ले लेंगे, अपने पास रखेंगे इनको. आपके पास होने चाहिए सारे के सारे. ठीक है. चलो आगे. यहीं से बढ़ता हूं, अभी थोड़ी देर रहने दो इनको. एक्सरसाइज रूल नंबर फर्स्ट क्या है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस ईएस. रूल नंबर फर्स्ट में वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऐसे ईएस मैंने लिखा. जल्दबाजी नहीं करनी है हमें और ना ही कोई जल्दी है, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड है, लॉकडाउन में फंसे हुए हो. अंग्रेजी आपको बेस्ट से बेस्ट मैं सिखा दूंगा. ठीक है. अदरवाइज अगर क्लासरूम होता तो हमें बहुत जल्दी चैप्टर करवाने की या हमारे कोर्स को भी आगे बढ़ाने की हमें जल्दी होती. यहाँ पे है हमें सीखना है. ओके. और जितने लोग भी मेरे क्लास में फ़िलहाल आप अटेंड हो, वैसे तो मेरे पास स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है देयर इज ओनली 9 स्टूडेंट्स. इज कहा है मैंने, देयर आर ओनली 9 स्टूडेंट्स नहीं कहा है मैंने, इज कहा है जानबूझ के, क्योंकि 9 सिंगुलर नंबर जैसा लग रहा है मुझे, है नाक के बराबर दिख रहे हो ना, बहुत कम नज़र आ रहे हो, और कम के लिए मैंने आपको इज कह के बोला है. ध्यान देंगे बोर्ड पे सभी लोग. मैंने लिखा हुआ फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस. कैन यू गेस द नेम ऑफ द टेंस? टेंस का नाम क्या है? इसको देख करके आप बता देंगे. मैं लिख सकता हूँ, एक बार लिखूँगा, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके. तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट. ये हमारा टेंस का नाम हो गया एक्टिव वॉइस में. इफ वी चेंज दिस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो मैं यहाँ लिखता हूँ हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. ये पैसिव वॉइस हो गया इसका. अच्छी तरह देखेंगे. वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, टेंस नेम प्रेजेंट इंडेफिनिट. क्लियर? सो चेंज इज, एम, आर, वर्ब थर्ड फॉर्म. ध्यान देंगे इधर रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 पे हमें फोकस रखना है हमेशा. देखिए, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ये तो कंपल्सरी है. बाय सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो वी कांट चेंज. तो इनको तो हम नहीं रखेंगे. फॉर्मूले में, रूल में हम ओनली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को रखेंगे, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब शोज द टेंस.
हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमें टेंस को इंडिकेट करते हैं। तो टेंस का नाम हो गया। चेंज करेंगे तो हमें क्या चाहिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनेट में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। ओके, सो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बट पैसिव में हमें जरूरी है। तो हमें क्या यूज की हमने, इज एम आर एंड वर्ब थर्ड फॉर्म। यहाँ पे फोकस करना है इज एम आर पे, सभी लोग ध्यान देंगे। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करी हमने किस टेंस के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए इज एम आर यूज की, जबकि इज एम आर किसकी हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, बट हमने यहाँ पे यूज किया है इज एम आर को। तो क्या कंटिन्यूअस टेंस है अपनी हेल्पिंग वर्ब दे देगा किसी को, एक टेंस है अपनी हेल्पिंग वर्ब खुद ही यूज करेगा और किसी को नहीं देगा, शेयर भी नहीं करेगा, डोनेट भी नहीं करेगा। ओके, बट यहाँ पे हमें दिख रही है ना, एंड दिस आई हैव क्लियर्ड। मैं ये बात पहले स्पष्ट कर चुका हूँ। क्या आपको पता है ये बात जो मैं पहले बता चुका हूँ, क्या आप सबको पता है क्या व्हाट आई एम गोइंग टू से, मैं क्या कहने जा रहा हूँ या क्या कहना चाहता हूँ, क्या सबको क्लियर है। इज एम आर देख लीजिए, चले आगे, टाइम वेस्ट हो रहा है थोड़ा सा। इज एम आर आपको क्लियर होना चाहिए। क्या था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से हेल्पिंग वर्ब मांग के नहीं लाएगा, इसलिए इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनेट की बी वर्ब्स हैं। क्या हैं, बी वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो इसने अपनी बी वर्ब को यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इज एम आर थर्ड फॉर्म। अब एक सेम एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, सेंटेंस एग्जाम्पल, वो देखिए आप। सी sings a song. She sings a song in the morning daily. ध्यान देंगे पहले, उसके बाद में लास्ट में लिखेंगे जब मैं आपको बोलूं, तक लिख लीजिए। ओके, सी सिंग्स अ सॉन्ग इन द मॉर्निंग डेली। अपनी इन सारी चीज़ों को क्लियर करिए। अगर पहले से आपको आते हैं तो कोई डाउट हो उसको क्लियर कर लें, और मैं पढ़ा रहा हूँ जो आते जा रहे हैं तो अच्छी तरह से ध्यान देंगे। सी सब्जेक्ट, सिंग्स वर्ब, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट, और टेंस सिंग्स में भी शो हो रहा है, अदरवाइज डेली से भी शो होता है। ओके, अदर वर्ड्स पे ध्यान मत दीजिए, ओनली ऑब्जेक्ट फाउंड आउट करिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ओके, एंड ऑब्जेक्ट इज अ सॉन्ग। नंबर 1 ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, अ सॉन्ग। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर के लिए इज। नंबर 3 वर्ब थर्ड फॉर्म सिंग, शंग। नंबर 4 बाय। नंबर 5 सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखिए, हा, इन द इवनिंग डेली, इन द इवनिंग डेली। चेंज कर दीजिए, लिख दीजिए अपने पास। क्लियर? अब इसमें अगर कोई चीज़ आपको अंडरस्टैंड नहीं हुई हो तो आप मुझे लिख के बताएंगे, अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं।
सेकंड सेंटेंस में लिखता हूँ जिसे आपको चेंज करना है। ये नोट कर लिया आपने, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए सेकंड सेंटेंस को देखिए, आई टीच यू इंग्लिश ग्रामर। आई टीच यू इंग्लिश ग्रामर। ओके, आपका जो मेन ध्यान देने का है वो है ऑब्जेक्ट। फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। पहले बता दूं आपको, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो तो पता लगा लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, क्यों, उनको आइडिया होने लग गया है कि इंटेलिजेंट है वो। लेकिन जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं मैं आपको कि सब्जेक्ट आई, मेन वर्ब टीच, इन दोनों के एग्रीमेंट को चेक कर लीजिए। आई टीच, एक तो इस एग्रीमेंट में आप पूछ लें, व्हाट से क्वेश्चन कर दें, और एक क्वेश्चन करें आप टू होम। एक क्वेश्चन करें व्हाट से, एक करें टू होम से। ओके, ठीक है, ध्यान देंगे। व्हाट एंड टू होम, डबल क्वेश्चन यहीं पे कर लेंगे सब्जेक्ट और वर्ब से। इफ यू फाइंड आउट द आंसर ऑफ व्हाट, देयर शुड बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन योर सेंटेंस, एंड टू होम के आंसर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट में आएगा ये और टू होम में आएगा यू। चेक कर लें एक बार। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। व्हाट, क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश ग्रामर। टू होम, किसे पढ़ाता हूँ, यू। तो ऑब्जेक्ट अगर होगा हमारे सेंटेंस में तो आप निकाल लेंगे, उसको फाइंड आउट कर लेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप। क्लियर इट? आई थिंक यू हैव क्लियर्ड इट। सबने स्पष्ट कर लिया है इसको, और लिखा नहीं है तो लिख भी लें इसको और ध्यान रखें इसको। चलें आगे। नेक्स्ट कौशिक, दिस क्वेश्चन इज फॉर योर एग्जाम। ठीक है, सभी लोग ट्राई करेंगे। कौशिक ने अपना आंसर लिख के मुझे भेज दिया है। ठीक है, देखिए, सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट डबल हो, ऑब्जेक्ट डबल हो हमारे पास में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, तो सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। सजीव ऑब्जेक्ट को यूज करिए, लिविंग ऑब्जेक्ट को यूज करिए, तो एक प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये यू वाली प्रॉब्लम आएगी तो टू नहीं लगाना पड़ेगा आपको। देखिए मैं लिखता हूँ यू, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब विथ यू आर, यू आर, थर्ड फॉर्म टॉट, यू आर टॉट। अब देखिए टॉट हमारी थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म है ना टॉट, ये देखो थर्ड फॉर्म। आफ्टर देन बाय। हम क्या करते हैं, अगर आपको कोई शेड्यूल लिखवा दिया है तो पूरे शेड्यूल को आप जान लगा देते हो कि मैं तो इस शेड्यूल को यूज करके ही रहूंगा। थर्ड फॉर्म के बाद में बाय आता है, बट देर आर टू ऑब्जेक्ट्स, तो डबल ऑब्जेक्ट वाले ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ पे सेटिस्फाई करिए। तो यहाँ लिखेंगे टॉट इंग्लिश ग्रामर।
ऑब्जेक्ट बच गया, उसको ऑब्जेक्ट की जगह लगाइए आप, ठीक है। यू आर टॉट इंग्लिश ग्रामर, क्लियर। और उसके बाद में आप बाय यूज करिए, बाय और आई का ऑब्जेक्ट है मी, ये बनाइए आप, यू आर टॉट इंग्लिश ग्रामर बाय मी, क्लियर। एक तो ये हो गया, और सेकंड कौन सा है, इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट करिए। इंग्लिश ग्रामर, यहां लिखें इंग्लिश ग्रामर इज टॉट, तो सेकंड ऑब्जेक्ट है यू, तो टू लगा के लिखना पड़ेगा आपको। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप यूज करते हो सब्जेक्ट में, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही अगर लिखते हो तो आपको टू यूज करना पड़ेगा। और कैसे लिखेंगे वो देख लो, एक बार यहां लिख देता हूं मैं, इंग्लिश ग्रामर इज taught to you, to you, ये देखो, इसलिए मैं कह रहा था कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज कर लेंगे तो टू नहीं लगाना पड़ेगा। और बड़ी बात इसमें, और बड़ी बात क्या हो जाएगी फैसिलिटी के आधार पर, वो देखिए, यू आर टॉट, यू आर टॉट इंग्लिश ग्रामर, हमने वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा है ना, इस ऑब्जेक्ट को बाय द वे कोई भूल जाए और भूलवश इस ऑब्जेक्ट को लास्ट में रखना चाहे, कैसे, इंग्लिश, यू आर टॉट बाय मी इंग्लिश ग्रामर, बाय मी इंग्लिश ग्रामर। अगर गलती से बाय मिस्टेक अगर बाय मी यूज कर ले पहले अकॉर्डिंग टू दिस वर्ब थर्ड फॉर्म, जस्ट बाद में आप बाय यूज कर लें और उसके बाद में सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट यूज कर लें, कोई बात नहीं है। फिर आप देखेंगे कि मैंने तो बाय मी यूज कर लिया, इंग्लिश ग्रामर तो बच ही गया, इसको लास्ट में अगर आप लिखते हो नो प्रॉब्लम, ये रॉन्ग नहीं होगा आपका सेंटेंस, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश ग्रामर को यूज करते हो, इसको इंग्लिश ग्रामर इज टॉट बाय मी टू यू लास्ट में लेते हो, गलत फिर भी नहीं है, बट यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लास्ट में ले जाने पे अटपटा लगता है। इंग्लिश की जो हमारी जो थियरी है, इंग्लिश ग्रामर थियरी के अकॉर्डिंग ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में अच्छा नहीं लगता, तो आप ध्यान देंगे और सीक्वेंस से लिखेंगे हम सब बात। भाई जो रूल कहता है हम रूल को फॉलो करेंगे, बात खत्म। हम कहें कि मुझे तो इससे फैसिलिटी नज़र आती है, अपनी फैसिलिटीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता, ध्यान रूल पे देना होता है, ठीक है ना। आगे चलें, लिख लीजिए अपने पास दोनों एग्जाम्पल्स को, उसके बाद मैं अब बोर्ड को कंप्लीट स्वैप आउट करूँगा, कंप्लीट, क्यों जगह चाहिए हमें। अब देखिए, हमने सीखा कि कैसे हम यूज करते हैं। अब मैं लिखता हूं, आपको चेंज करना है, ओके, और चेंज करके आपको मुझे दिखाना भी अभी है, अभी दिखा देना है। लास्ट 10 मिनट्स हम चेक करेंगे, इसके बाद तो रूल टू रूल, एक एग्जाम्पल दिया, रूल लिखा, हम आगे बढ़ जाएंगे, जल्दी खत्म हो जाएगा। सो लिखना शुरू करें। रानी, रानी comes here daily in the morning,
Rani comes here daily in the morning. What happened, Kaushik? टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है। ओके, मैं यही सोचता हूँ हमेशा जब मैं बड़े स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो बच्चे जब ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। लाइक आज देखिए बेटा, अपनी क्लास में ओनली 8 स्टूडेंट हैं अपनी कक्षा में। इस चीज़ को देख के मैं आप लोगों पे कमेंट करने को जी करता है ना, कमेंट करने को जी करता है, बट मैं करूँगा नहीं, ये 8 भी गायब हो जाएंगे। चले, चलो, वेरी गुड। एक आंसर मेरे पास आ चुका है। वेरी गुड, यू आर राइट है। ये आंसर आ चुका है मेरे पास, एक आ चुका है जो राइट आंसर है। अब और भी जो स्टूडेंट हैं, 8 पार्टिसिपेंट्स हैं, एक आंसर आया है ओनली मेरे पास। अदर्स, व्हाट आर यू डूइंग? जो भी कर रहे हो वो लिख दो जल्दी से, जो भी कर रहे हो लिख दो। शर्माने की जरूरत नहीं है। क्यों? हम सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो मैं बताऊं फिर आगे, एक और आ जाए रिस्पॉन्स ओनली, एक आया हुआ है, एक और आ जाए तो हमारा जो मेन जो मकसद था, हम उसको मान लें कि हम जिस मकसद से सेंटेंस डाला है वो सही था। कोई नहीं? ये संजय ने डाला है। कौन है संजय? उसने डाला है, नहीं बैठा है भैया, आपका आंसर नहीं बैठा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, है ना। तो स्क्रीन पे तुम सारे नहीं आते हो, मैं आज पूछूंगा ऑपरेटर सर से। वॉइस नहीं आ रही, अरे मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। वेरी गुड, मेरी आवाज़ से क्या लेना देना है आपको? आपको तो इसको हैंडल करना है। आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है वो तो कनेक्शन मिस्टेक हो सकता है, ये ध्यान देना था। टाइम आउट होने को है, लास्ट 5 मिनट्स हमारे पास बचे हैं और तुम्हारे अभी रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही, ये कोई आंसर थोड़ी है। वॉइस नहीं आ रही है ना वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आ रही है ना वॉइस। पैसिव वॉइस नहीं आ रही है आपको, मेरी वॉइस से मतलब नहीं है, आपको तो पैसिव वॉइस नहीं आ रही कोई बात नहीं है, मत लिखिए, मैं बताता हूँ आपको। ध्यान क्या देना था, जब टेंस आपको पढ़ा रहा था मैं, उस समय आपको बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव विथ ऑब्जेक्ट और इनट्रांजिटिव विदाउट ऑब्जेक्ट। जो बिना ऑब्जेक्ट के होती है वो इनट्रांजिटिव होती है और जिनमें ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव होती है। बट आपको एक बात और बताई थी, देयर आर 2 वर्ब्स,
देयर आर टू वर्ब्स, कम एंड गो, कम एंड गो। दो ऐसे वर्ब हैं जो कंप्लीट इंट्रांजिटिव है। क्या है? कंप्लीट इंट्रांजिटिव वर्ब्स, गो एंड कम। और जब मेन वर्ब हमारी कम है, इट रिफ्लेक्ट्स, इट शोज, इट डेपिक्ट्स, ये कहती है कि जब हम आ गए हैं ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। एंड वी हैव स्टडीड इट अर्लियर कि विदाउट ऑब्जेक्ट वी कांट इमेजिन पैसिव वॉइस। ये बात हम पहले कर चुके हैं, नहीं? तो ये इक्वेशन है, ठीक भैया? तो मैंने आपके उत्तर को कब गलत कहा है कौशिक बेटे? आपने बताया था ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपने टाइम बहुत वेस्ट किया। बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद आपने लिखा था कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मैंने कहा था आपका आंसर सही है, कहा था ना मैंने आपका आंसर सही है। तो एक आंसर सही आ गया था, बट बाद में फिर कोई आंसर ही नहीं आया। और ये दो स्टूडेंट मेरे बराबर स्क्रीन पे हैं, इन्होंने कोई आंसर नहीं लिखा अपना। अरे स्क्रीन शेयर कर रहे हो तो ग्रामर भी शेयर करो, है ना? और शर्म के मारे ये नहीं है कि आप आउट हो जाओ ना, जान लगा दो इस पर। आपको इंग्लिश ग्रामर सिखा के छोड़ूंगा, क्योंकि अब से पहले ग्रामर आपको आती ही नहीं है। और ये बात है गवर्नमेंट को पता थी कि इंग्लिश ग्रामर नहीं आती है, इनको 10वीं है जो वैसे पास करवा देते हैं, नहीं तो नंबर कम आएंगे। समझ आई? ग्रामर नहीं आती है, इसीलिए आप डायरेक्ट 11वीं में आ गए हो। अब सीख लो, 12th में जम के एग्जाम देंगे हम। चले आगे। तो गो एंड कम कंप्लीट इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। अगर किसी सेंटेंस में ये शो होती हैं गो एंड कम, तो कभी भी उसे चेंज करने की रिस्क मत उठाना। वहीं की वहीं योर आंसर शुड बी दैट वी कांट चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस बिकॉज इट हैज मेन वर्ब कम और गो। इसका ध्यान रखें। कई जगह पे मना करना भी सीखो। जरूरी नहीं है कि बोर्ड पे सेंटेंस लिख दिया टीचर ने तो चेंज करके ही छोड़ेंगे। नो, मना करना भी सीखो कि वी कांट चेंज, ऐसे बोलना सीखो। ठीक है? अब टाइम नहीं बचा है, आज मैं सिर्फ आपको इतना बता पाया हूँ, यानी ट्रैक पे लेके आया हूँ पैसिव वॉइस के। कल हम काफ़ी रूल पढ़ जाएंगे इसके, यानी टेंस तो कल हम कंप्लीट कर ही देंगे। आज ये प्राइमरी था जो आपको मैंने बताया है ओनली। और कोशिश करें आप स्टूडेंट्स की जो नंबर है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। अब ओनली आज 8 to 9 है, एक बीच में गायब हो जाता है फिर आ जाता है, कभी 8 कभी 9 चल रहा है अपना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश करें। ठीक है? कल संडे को क्लास अकॉर्डिंग टू मी तो नहीं है, नोट, अकॉर्डिंग टू मी क्लास नहीं है ना? और बाकी तो आपको मैसेज मिल जाएगा। हमसे ज़्यादा अपडेट तो हमारा जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो हमसे ज़्यादा अपडेट रहता है, तो आपको अपने आप बता देंगे वो लोग, हमें भी इंस्ट्रक्ट वही करते हैं। ओके, सो गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट। कल की क्लास होगी कि नहीं होगी इसकी, वहाँ से आपको सूचना मिलेगी। ओके, अकॉर्डिंग टू मी लीव शुड बी